नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भारतीय सेना ने कहा कि लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए। भारतीय सेना ने कहा है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक कभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं। यही सोमवार रात दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस झड़प में एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के वक्तव्य में बताया गया कि अत्यधिक ऊंचाई पर शून्य के नीचे के तापमान में ड्यूटी कर रहे तैनात 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसक झड़प को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 15 जून को चीन की ओर से स्थिति बदलने के प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। इसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ जिससे बचा जा सकता था। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा क्षेत्र में सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। सीमा प्रबंधन को लेकर जिम्मेदार रवैये के मद्देनजर भारत सभी काम LAC में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। चीन से भी ऐसी ही उम्मीद रखता है। भारत सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से मतभेदों के समाधान को लेकर आश्वस्त है। कोविड जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 3 लाख नमूनों तक पहुंची। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 52.46% हुई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,013 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,53,178 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,666 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 9,900 पर पहुंच गया है। मृतकों की दर 2.88% हो गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में तेल तथा गैस क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी इस्पात के इस्तेमाल पर जोर दिया। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में इस्पात का इस्तेमाल बढ़ाने और तेल तथा गैस क्षेत्र की इस्पात आवश्यकताओं के लिए इसके आयात पर निर्भरता पर जोर दिया है। वे कल नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत तेल और गैस क्षेत्र में स्वदेशी इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन विषय पर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का इस्पात क्षेत्र देश की सभी जरूरतें पूरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोविड-19 से निपटने में रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण लोग इसके लक्षण को छिपा रहे हैं और इलाज से कतरा रहे हैं, जिससे इस महामारी से निपटना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोविड-19 से निपटने में रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि एहतियात के बावजूद यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित रोगी के संपर्क में आता है तो वह उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कल तेज बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में अचानक गिरावट के बाद दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद वे कोविड संक्रमण से मुक्त पाए गए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि श्री जैन की हालत स्थिर है और उन पर दवाइयों का असर हो रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्र चाहें तो ना दे बोर्ड की परीक्षाएं, प्री बोर्ड के आधार पर दिए जाएंगे अंक। CICSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बची हुई बोर्ड की परीक्षाएं न देने का विकल्प चुन सकते हैं और प्री बोर्ड या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक अभिभावक ने अदालत में परीक्षाएं रद्द कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में बोर्ड ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सोमवार को यह प्रस्ताव दाखिल किया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CICSE के मुख्य कार्यकारी एवं सचिव गैरी एराथून ने कहा, छात्रों को 2 विकल्प दिए जाएंगे, या तो वे पूर्ण निर्धारित परीक्षाएं दें या फिर प्री बोर्ड या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आकलन के आधार पर अंक लेने का विकल्प चुने। यह विकल्प केवल लंबित परीक्षाओं के लिए है। जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके परिणाम परीक्षाओं के आधार पर ही दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना संक्रमण से सबसे कम मृत्यु वाले देशों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विशाल आबादी वाला देश होने के बावजूद कोरोना वायरस यहां उतना बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीयों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ स्वस्थ होने की दर अब 50% से भी अधिक है। कल प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई होने और खुदरा क्षेत्र में डिजिटल भुगतान जैसी सफलताओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन और आजीविका बचाने, जांच करने और संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने के साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में उन्होंने जीवन तथा आजीविका दोनों पर ध्यान केंद्रित करने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, जाँच करने, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करने पर जोर दिया। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।